हेलो गाइस, किट्टू व्लॉग दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आज हमारे घर में जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन होने वाली है। ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमने कान्हा जी को ककड़ी में पैक कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी में कान्हा जी के जन्म से पहले उन्हें ककड़ी में रख दिया जाता है, क्योंकि रात को 12 बजे उन्हें ककड़ी यानी कि कैद से निकाला जाता है। और इसके बाद हम लोग जो है कान्हा जी के कपड़े सिलेक्ट करने लगे कि वो कौन से कपड़े पहनेंगे। और अब बारी थी कान्हा जी के बर्थडे की तैयारी करने की। दोस्तों, हमारे इंडिया में जन्माष्टमी त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे घर पर भी जन्माष्टमी की खूब रौनक होती है। हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है और उनका जो बर्थडे है हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि उनके बर्थडे के लिए हम कितने सारे डेकोरेशंस के सामान लाए हैं और उनको डेकोरेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बलून्स फुगा कर, जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे भी था और साथ में जन्माष्टमी भी थी, तो हमने कुछ सोचा कि यूनिक सा थीम किया जाए। इसी वजह से हमने रंग बिरंगे गुब्बारे और साथ में डेकोरेशन का सामान लाया था। और आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है टेबल को सजा रहे हैं। टेबल को हम अलग अलग फूल से सजा रहे हैं, जहाँ पर हम बाल गोपाल का झूला रखने वाले हैं। डेकोरेशन सब दीदी ने किया था और आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा डेकोरेशन है। डेकोरेशन अब हो गया है टेबल का, अब बारी है झूले की। झूले का डेकोरेशन भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने झूले का डेकोरेशन कर लिया है और हमारा झूला कितना प्यारा लग रहा है, जिसमें कान्हा जी बैठेंगे। डेकोरेशन करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी रंगोली भी बना दी जाए। इसी वजह से मैंने फूल की रंगोली बनाई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फूल की रंगोली बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि घर में पूरी तरीके से फूल की स्मेल आ रही थी। इसके बाद अब बारी थी लाइटिंग की। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा लाइटिंग का डेकोरेशन किया था। मैं चाहती थी कि जब रात को 12 बजे कान्हा जी का बर्थडे मनाया जाए तो पूरी तरीके से घर में उजाला फैल जाए। इसी वजह से मैंने ये लाइटिंग का डेकोरेशन किया था। लाइटिंग का डेकोरेशन करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा और मैंने कुछ गलत भी कर लिया था। 12 बजने में बस 2 मिनट बाकी थे और हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे 12 बजे और कान्हा जी का बर्थडे मनाया जाए। उतने में आप देख सकते हैं दोस्तों कि शर्लिन रेडी होकर आ गई है और ये कान्हा जी लग रही हैं। शर्लिन काफ़ी क्यूट लग रही है और कान्हा जी की तरह ही वो चमक रही है। शर्लिन ने यहाँ पे थोड़ा सा डांस किया। उतने में बज गए 12 और 12 बजे हमने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी थी और कान्हा जी का जन्म जो है शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कि कान्हा जी को पहले ककड़ी से निकाला जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कान्हा जी का जन्म जेल में हुआ था, तो ये ककड़ी उनके लिए जेल की तरह है और इसमें से अब उन्हें निकाला जाएगा और उन्हें स्नान कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कान्हा जी को ककड़ी से प्यार से निकाला जा रहा है, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ के पेट से निकाला जाता है, वैसे कान्हा जी को ककड़ी से निकाल कर यहाँ पे उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा, उन्हें सजाया जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा। कान्हा जी आप देख सकते हैं कि अब तैयार होने के लिए रेडी है। वहीं पे मम्मी जो है फूल की थाली पहले सजा देती है कान्हा जी के लिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब कान्हा जी का जन्म होता है उस समय जो है लाइट बंद कर देनी चाहिए घर की, और फिर बाद में उन्हें जब स्नान कराया जा रहा था तब हमने सारी लाइट्स चालू कर दी थी। आप देख सकते हैं कि उन्हें पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से अलग अलग तरीके से उनका स्नान कराया जा रहा है। सबसे लास्ट में फिर शक्कर डालकर उन्हें पानी से स्नान कराया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कान्हा जी को अब पानी से नहलाया जा रहा है, यानी कि गंगा जल से नहलाया जा रहा है। कान्हा जी जो हैं हमारे काफ़ी चमक रहे हैं। वहीं पे नहलाने के बाद अब उन्हें पोंछा जा रहा है और अब मम्मी जो है कान्हा जी को पोंछ कर उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर उन्हें तैयार करेगी। उनके लिए कपड़ा हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, तो बस अब उन्हें कपड़ा पहनाना बाकी था। कपड़ा पहनाने के बाद कान्हा जी को सारी ज्वेलरीज पहनाई जाएगी। उनके छोटे छोटे ज्वेलरीज हम लेकर आए थे, जो कि कान्हा जी को अभी मम्मी पहनाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि कान्हा जी का ये हार कितना प्यारा लग रहा है। उनकी इस ड्रेस पे उनका हार कितना क्यूट लग रहा है। उनका ईयरिंग, उनके श्रृंगार का सारा सामान हम लेकर आए थे। उनका ये मुकुट जो है मुझे बहुत प्यारा लगा। जिस तरीके से कान्हा जी को तैयार किया जा रहा था वो देख के बहुत अच्छा लगा।
और अब बारी है कान्हा जी को उनके झूले में बैठाने की। जी हाँ, कान्हा जी को उनके झूले में बैठा कर उन्हें झूला झुलाया जाएगा। नंद गोपाल जी का जन्म हो चुका है और अब जो है उन्हें झूले में बैठा कर उनकी आरती की जाएगी और उन्हें झूला झुलाया जाएगा। लेकिन आरती करने से पहले उन्हें कुछ भोग भी चढ़ाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ पे कान्हा जी की आरती कर कर उन्हें भोग चढ़ाएगी और उन्हें झूला झुलाएगी। झूला झुलाते समय मम्मी यहाँ पे गाना गा रही थी कान्हा जी के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा था। हमारे यहाँ दोस्तों जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के अगले दिन मुंबई में दही हांडी भी फोड़ी जाती है, लेकिन इस बार मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं दही हांडी फोड़ने नहीं जा पाई। अब यहाँ पे हो रही है कान्हा जी की आरती। आप देख सकते हैं कि कान्हा जी के बर्थडे के बाद उनकी आरती की जा रही है और अब जो है कान्हा जी के लिए हमने स्पेशल केक ऑर्डर किया था। जैसे कि घर में किसी सदस्य का बर्थडे होता है, हम केक काट के उसका बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही कान्हा जी का भी बर्थडे हमारे लिए बहुत ख़ास था। इसलिए स्पेशली मटकी वाला केक हमने ऑर्डर किया था, जो कि हम शर्लिन से कटवाने वाले थे। आप देख सकते हैं कि केक कान्हा जी को हमने चढ़ा दिया है और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं। जी हाँ, कान्हा जी का बर्थडे है और डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जब हमारे किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे होता है तो हम जितने धूमधाम से डांस करते हैं उतने ही धूमधाम से कान्हा जी के लिए भी हम डांस कर रहे थे। और अब बारी है केक काटने की। कान्हा जी के बर्थडे का केक भी हम काट रहे हैं। कान्हा जी के रूप में शर्लिन काफ़ी प्यारी लग रही थी और आप देख सकते हैं कि शर्लिन और मम्मी मिलकर कान्हा जी का केक काट रहे हैं और अब कान्हा जी को केक का भोग भी लगाया जाएगा। कान्हा जी के भोग के लिए पहले हमने अलग से केक निकाल के रख दिया, जो कि कान्हा जी को पहले दिया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी हम लोगों की केक खाने की। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनाया था। कान्हा जी को अब केक का भोग लग गया है। इसी के साथ साथ बाकी सारे भोग भी कान्हा जी को हमने चढ़ा दिए हैं और अब बारी है डांस करने की, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे तो डांस के बिना इनकम्प्लीट है। तो शर्लिन यहाँ पे सबके साथ डांस करने लग गई थी। सभी बच्चे कान्हा जी के बर्थडे पे काफ़ी खुश और इन्जॉय होकर नाच रहे थे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करिए और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप